हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क क्लास 8 का चैप्टर है और अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है इन सब क्वेश्चन को, और कंपटीशन व्यू से भी देखें तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको आगे काम देगा। देखिए, इसको सीखते हैं, आपने ट्रेडिशनल तरीका सीखा होगा, आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं और आसानी से हर क्वेश्चन का जवाब निकल जाएगा। क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को कितना दिन में, 16 दिन में कंप्लीट करता है। सॉरी, ए करता है 16 दिन में और बी करता है 12 दिन में। ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड इट फॉर 2 डेज। ए ने काम करना शुरू किया और 2 दिन तक काम किया। ठीक है, अभी फिलहाल ए ही काम करना शुरू किया है और 2 दिन तक काम किया। ही वॉज देन ज्वाइंड बाई बी। उसके बाद बी भी आ गया और उसको ज्वाइन किया। ऑब्वियसली बात है, ए जब काम कर रहा होगा और तो काम ज़्यादा दिन में ख़त्म होता, लेकिन जब बी भी आ गया तो बी भी कुछ हेल्प करेगा, तो आप काम कम दिन में ख़त्म हो जाएगा। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। टोटल टाइम, काम को ख़त्म करने में कितना हमको टाइम लगेगा। तो देखिए, आपके पास आपने ट्रेडिशनल सीखा होगा कि ए किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है, कि ए का 1 डे का वर्क निकाल लीजिए। 1 डे में कितना काम करेगा, 1/16। इसी प्रकार का बी का 1 डे का वर्क निकाल लीजिए, ये कितना होगा 1/12। उसका एलसीएम ले लीजिए, 1/16 प्लस 1/12 इक्वल टू 1 करके ये पूरा काम हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके करेंगे। ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, आपको स्कूल्स वगैरह में भी सिखाया गया होगा। आज आपको हम आसान तरीका बताते हैं, जो चीज़ें आसानी से हो जाएगा और हर क्वेश्चंस पे लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, यही तरीका ही है, उसी से सीखिए आप। उसी को सिंप्लीफाई करके किया गया। देखिए, ए किसी काम को कर रहा है कितना दिन में, 16 डेज में, लिख लीजिए। बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 डेज में। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। उससे हमको क्या पता चलेगा, एलसीएम लेने से हमको इसका टोटल काम पता चल जाएगा कि कितना दिन में काम कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। क्योंकि जब तक हमको काम नहीं पता चलेगा टोटल है काम कितना, तो चीज़ें नहीं हो पाएगी। देखिए, टोटल काम यहाँ से निकाल लेंगे। 1 मिनट। देखिए दोस्तों, टोटल काम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 16,12। ये कितना हो जाएगा, लगभग 48 हो जाएगा। टोटल काम हमारा 48 हो गया। कहने का मतलब टोटल काम हमारा 48 है। ठीक है, जिसको ए जो है 16 दिन में कंप्लीट करता है। 48 काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है, तो सोचिए ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। तो एफिशिएंसी को यहाँ लिख दीजिए। वही जो 3 है ना, 48 को 16 से भागा दिया, उसको कहते हैं एफिशिएंसी। दोस्तों, एफिशिएंसी मतलब एक प्रकार से पावर, आपने पढ़ा भी होगा। एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी 3 है, मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, तब तो 16 दिन में जाके काम को कंप्लीट कर देगा। 16 × 48। उसी प्रकार से बी एक दिन में कितना काम करेगा, देखिए टोटल काम है 48, और बी जो है 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 48/12, ये कितना हो गया, 4 हो गया। बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 हो गया। कहने का मतलब बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा, तब तो 12 दिन में जाकर 48 काम कर लेगा। तो 3 4 निकल गया। आप देखिए, अब आइए यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि क्वेश्चन है हमारे पास कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क इट फॉर 2 डेज। ए ने काम करना शुरू किया, 2 दिन तक काम किया। अब देखिए, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो जितना उसका एफिशिएंसी होता है उतना ही काम करता है। जितना उसका एफिशिएंसी होता है उतना ही वो काम करता है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है। ए का 1 डे वर्क, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए 1 डे वर्क बराबर 3। तो 2 दिन तक काम किया ए, तो ए 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 3 × 2। ए जो है टोटल 48 काम है। टोटल हमारे पास दोस्तों 48 काम है, 48 काम है। ए जिसमें 6 काम कर चुका है, तो अब रिमेनिंग काम हमारे पास कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क बराबर रिमेनिंग वर्क कितना है, 48 काम था टोटल, जिसमें से ए जो है 6 काम कर चुका है। कितना काम बाकी है, 42 काम बाकी है। इस 42 काम को दोस्तों ए और बी दोनों मिल के कंप्लीट करेगा। ए और बी दोनों मिल के कंप्लीट करेगा। तो देखिए, ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। तो टोटल एक दिन में 7 काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ए प्लस बी
1 डे वर्क, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम में करेगा। टोटल काम होगा कितना है, 42 काम कराने। तो ऑब्वियसली बात है एक दिन में 7 काम, तो कितना दिन में 42 काम होगा, आराम से यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि टाइम बराबर होता है दोस्तों वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क ऊपर में अपॉन एफिशिएंसी, ए प्लस बी का 1 डे वर्क बराबर 7 है, मतलब यही उसका एफिशिएंसी है। एक दिन में 7 काम करता है, वही उसका एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी एक प्रकार से पावर आप पढ़े होंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। यही टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन पावर, पावर मतलब क्या, एफिशिएंसी हो गया। तो देखिए टाइम हमसे पूछा कितना, तो वर्क हमारे पास कितना बाकी है, 42 काम बाकी है। एफिशिएंसी कितना है ए और बी का, 7 है, तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब रिमेनिंग काम हमारा 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ए तो है 2 दिन पहले भी काम किया था, ए जो है 2 दिन और भी काम किया था, पहले से काम कर रहा था। तो फाइंड द टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क। तो कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, वर्क बराबर 6 प्लस का 2 डेज, कितना हो गया, 8 डेज हो गया आंसर। 8 डेज हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, हल्का बस दिमाग लगाना है, और ये आपको तरीका ना इजी तरीका हो जाएगा। ये तरीका दोस्तों आपका बहुत इजी हो जाएगा कि ए का जितना दिन में काम कंप्लीट करता है वो लिख दीजिए, बी जितना दिन में काम कंप्लीट करता है वो लिख दीजिए, टोटल काम निकालिए। टोटल काम कैसे निकलता है, तो एलसीएम ले लीजिए, जितना दिन में काम करता है, चाहे ए बी सी अगर कोई भी और भी आ जाए उसका एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम हो गया। आप देखिए टोटल काम 48 है, ए 16 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। एफिशिएंसी क्या करते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल काम को हम टाइम से भागा दे, तो ऑब्वियसली बात है एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, अभी हम लिखे हैं कि टाइम बराबर दोस्तों वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क हमारा 48 है और ए कितना टाइम लेता है, 16 दिन, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार के बी का अगर देखें तो टोटल टाइम काम है 48 और बी एक दिन टोटल टाइम लेता है 12 दिन, जिसका हो गया एफिशिएंसी हो गया 4। ऐसे करके उसका हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक। जैसे ही एफिशिएंसी आ गया उसके बाद ए का एक दिन में काम, ए एक दिन में 3 काम करता है, यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है। बी एक दिन में 4 काम करता है, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम करेगा। हमको टोटल काम 48 है, तो 48 में से 6 घटा दी, मतलब 42 काम अभी भी करना है। अब बी आ गया है, अब बी ए और बी दोनों मिलकर करेगा, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 7, जो कि उसका एफिशिएंसी है। तो टाइम जो हमारा कितना बच जाएगा, 42/7, 6 दिन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने अच्छे से बताने की कोशिश की, और ये तरीका अगर आप सीख जाते हैं ना तो किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिएगा, सब पे लग जाएगा। बड़ा ही आसान तरीका, अच्छा तरीका है। क्वेश्चन थोड़ा सुलभ हो जाता है। वो जो एलसीएम लीजिए, फिर एक दिन का निकालिए, फिर उसको एन डेज से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बन तो वहीं से जाता है। ठीक है, उसी तरीका का ना ये शॉर्टकट है दोस्तों, अच्छा तरीका है, और आप ज़रूर इसको सीखिएगा। इस पर बनाइए 3-4 क्वेश्चन, आपको आसान लगेगा।